जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय बाबा जी की। सर बिजी तो नहीं अभी आप? मैंने कल भी कॉल किया था आप। जी, मैं क्या कि मेरे ससुर एक्सपायर हो गए थे, ओहो। तो उसमें थोड़ा सा लगा हुआ था, तो कल भी फोन नहीं उठा पाया था। अभी मैं नहा रहा था तो आपका फोन आया था। तो अभी बात कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आज तेरहवीं थी उनकी, तो मैंने कि मैं लगा लेता हूँ। मैं घर पे था अपने। तो कोई बात नहीं, मैं आपको कल कॉल कर लूंगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करिए सर, बात करिए। आपको पता ही होगा मैंने कॉल क्यों किया आपको। जी 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 मालूम है आपको? जी। शायद आप वीडियो देखिए। मैंने किया था कि यात्रा से पहले ना एक बार हम सब यात्रियों से बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत चल रही है सर। मैंने कल की रिकॉर्डिंग सुनी थी आपकी। अच्छा, टाइम निकाल के। अच्छा, वो मैडम से बात करी थी ना आपने, उनसे। अच्छा जी। जी। ये है सर, आपकी तैयारी होगी यात्रा की? हाँ, लगभग हो गई सर। लगभग हो गई। और आपने जो अपनी सीट नंबर वगैरह बुक किए थे, मैंने वीडियो बना के डाल दी, वो बिल्कुल सही भेजे सर आपने। बिल्कुल सही है। ओके, जी जी। इसमें परेशानी है ना, बाई चांस गलती से गलती हो जाए ना, फिर बड़ी दिक्कत आती है बस। नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने क्या चेक कर लिया था, उसी समय चेक कर लिया था। अच्छा। बाकी और सर, और कोई यात्रा जुड़ी हुई तैयारी कोई आपकी? सर मैं पूछ रहा था, उधमपुर में जैसे हम एक दिन पहले पहुंच पाएंगे। अच्छा, तो 4 बजे पहुंच जाएंगे हम। 9-10 यात्री हो गए, और भी हैं सर? नहीं, हम दोनों ही हैं केवल। नहीं, और भी है, मैं वो काउंटिंग दे जी रहा था। जी, अच्छा, आप वो काउंट कर रहे हैं। हाँ, तो 10 या अच्छा, आप पहले एक दिन पहले पहुंच जाएंगे ना, तो जी उसके लिए जी मैंने सरदार जी को बोला हुआ, जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं। जी तो उन्होंने कहा था कि भैया होटल मत कराओ, अभी होटल महंगे पड़ेंगे। जी जी ठीक है, आपके लिए ना शाइन बोर्ड कोई ना कोई व्यवस्था करेगा वहाँ पे। जी तो जो भी व्यवस्था होगी, आप जो भी 12-13 यात्री होंगे वहाँ रुक जाना। वो सरदार जी को मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा, वही ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करा के ना, जो हमारी बसें आएंगी ना सुबह, जी जी उसमें से एक बस भेज के आपको वहां से लाके फिर रेलवे स्टेशन ले आएंगे वो। जी ठीक है सर। जी। बाकी दूसरा सर ये था कि जिस टाइम आपसे मैंने बस की पेमेंट ली थी, तो जी। 251 रुपीज मैंने आपके भंडारों के लिए थे। हाँ, कोई कष्ट की बात नहीं है सर। तो वो भंडारों में आपका योगदान डालना है? बिल्कुल सर, और लगे तो और बता दें आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, जिन अपन भंडारों जा में इसी रहे हैं सर। नहीं सर, जब भंडारों में हम थोड़ा भोजन वगैरह लेते हैं, जी प्रसाद देते हैं, तो फिर हमारा ये रहता है कि कुछ ना कुछ योगदान हम भी करके आ जाएं, ताकि पीछे ये भंडारा ऐसे ही चलता रहे। नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सर अपन जा दान दक्षिणा के लिए रहे हैं साहब, पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या मतलब है? सही बात है, नहीं पूछना फर्ज बनता है, कई यात्री नहीं जाते बिल्कुल हैं। सर, हर किसी तैयार हैं आप, तो बिना पूछे सर हमारी तरफ से इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप बताइए, यात्रा से जुड़ी कोई आपको? सर अब जैसे हम दोनों लोग जा रहे हैं, तो टॉर्च तो एक ही काम करेगी या दोनों अलग अलग डाल के रखें? लेडीज को अलग ठहराएंगे या उसी में साथ में ही रहेंगी? जैसे नहीं, आपके साथ ही रहेंगे सर, लेडीज को अलग। जी जी जी, तो फिर एक ही टॉर्च पर्याप्त रहेगी? वो ऐसी कंडीशन में होता है लेडीज को साथ, जैसे कहीं पे बाई चांस एक बार ही हुआ था हमारे साथ सर, जी हम सर नहीं पहुंचे और बहुत भयंकर बारिश। जी जी जी। और वहां पे हमें मिल गया 40 बंदों के लिए एक बड़ा हॉल जी। और एक मिल गया हमें 100-150 लोगों का हॉल। जी तो उस समय में क्या होता है कि उस समय फैसला लेना पड़ता है कि लेडीज 50 बंदों में हो जाए। जी जी जी। और लड़के एक तरफ हो जाए। बिल्कुल। या जैसे कहीं हमें एक बार पहलगांव में होता, ट्रक में सोना पड़ा था। जी। तो एक ट्रक में लेडीज को कर दिया, एक ट्रक में जेंट्स को कर दिया। जी। बाकी अभी तक जो 15-16 साल में 2 बार ऐसी कंडीशन हुई है, बाकी हमारा ही रहता है। कैसे जो फैमिली वाले हैं, तो एक टेंट में मतलब 5 फैमिली हो गई, 10 बंदे हो गए। जी जी जी। तो हस्बैंड वाइफ, फिर वाइफ हस्बैंड, ऐसे सो जाते हैं सब लोग ना, जी जी, 7 के 7 करके ऐसे सो जाते हैं। या फिर 2 हस्बैंड वाइफ हो गए, 2 बैचलर डाल दिए उस टेंट में, तो 2 बैचलर शुरू में सो जाएंगे, उसके बाद हस्बैंड सो जाएंगे, फिर वाइफ सो जाएगी, फिर एक वाइफ, फिर हस्बैंड, ऐसे मैनेज करना पड़ता है। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम ही है, अलग अलग नहीं है। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, कई बार यात्रा में ऐसा होता है कि लेडीज या जेंट्स दोनों में से ही वो बिछड़ जाते हैं आगे पीछे, ये भी होता है जी। तो फिर उस समय में फिर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि अपने बैग में अपना कोटा पूरा रखें। अच्छा, मतलब टॉर्च वगैरह अलग अलग ही रखें दोनों? हाँ, क्योंकि सर हो सकता है सेम टाइम पे वॉशरूम जाना पड़ जाए। जी जी जी। और टॉर्च का वेट ही कितना होता है। और फिर ये भी सेकंड ऑप्शन ये है कि बाई चांस बहुत खराब हो जाए। जी जी। या वो अपने कपड़े निकाल रही है बैग से, आप अपने निकाल रहे हैं, टाइम कम है, तो दोनों के बाद टॉर्च भी तो अच्छा रहेगा। फिर वो टेंट में बैठ के कपड़े निकाल रही है बैग से, आपको वॉशरूम जाना है, तो आपको टॉर्च ले जाओगे, फिर उन्हें किसी से मांगनी पड़ेगी। ठीक सर। ठीक है। और यात्रा में बाई चांस चलना पड़ा, तो आप टॉर्च एक बार मतलब वही हालातों को देख के हमने सारी कंडीशन बनाई है। एक बार 2-2:30 बजे तक हम फंसे रह गए थे, रास्ता टूट गया था जी। तो जब रात को चले तो इतना ज्यादा गहरा अंधेरा था कि एक टॉर्च से एक ही आदमी चल पा रहा था जी। तो अपनी टॉर्च अपने हाथ में होगी तो पता है कि मैंने स्टेप कहाँ रखना, तो लाइट मार के चलेगा यात्री। बिल्कुल सर। तो कोशिश करें टॉर्च आप ले चलें। ठीक है। या फिर अच्छी क्वालिटी की ऐसी टॉर्च है जिसका फोकस बहुत ज्यादा हो, तो आप दोनों कर सकें इकट्ठे, ये भी ऑप्शन। जी जी, दोनों अलग अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे पीछे भी होता है कई बार यात्रा में ना, बड़ी परेशानी। ठीक है जी। भाई, कोशिश कीजिएगा इकट्ठे रहेंगे। तो बाकी फिर हम जब शेषनाग पहुंचेंगे, तो शेषनाग में जो भी यात्री हमारे साथ होंगे, पैदल यात्री,
जी उनका टेंट हम ऑन द स्पॉट वहाँ पे, जैसे मैं जा रहा हूँ तो 200 यात्री मेरे साथ है वहाँ पे, तो मैं जी। टेंट वाले को बुलाऊंगा, भाई 20 टेंट दे, वो देगा, आप 20 जी। टेंटों में अपना अपना रुक जाएंगे। ऐसा है, जो हमसे पहले पहुंच जाएंगे वो अपना टेंट खुद कर लेंगे, बिल्कुल सर। क्योंकि शेषनाग में दिक्कत आती है, ये है सर। बाकी जी, साथ जी। रहेंगे आप तो ये है कि मिलजुल के यात्रा जल्दी होती है, क्योंकि ग्रुप जब बड़ा होता है ना तो जी, पता नहीं जी। चलता रास्ता कितना लंबा है, और अकेले हो ना तो रास्ता बड़ा लंबा दिखता है। इसीलिए तो सर ग्रुप ज्वाइन किया, हम भी नहीं पहली होता बार कि यात्रा धक्का कर रहे लगता थे। था ना, पीछे से धक्का लगता था, और जी, सब जी। तो फास्ट चलने वाले होते नहीं है, तो पीछे हाँ। उम्मीद रहती है कि कोई मुझसे पीछे भी चल ही रहा है यार। जी, नहीं थोड़ी हिम्मत रहती है ग्रुप के साथ में सर, हिम्मत अकेले जाने से तो बहुत ज्यादा वो हिम्मत परेशानी रहती होती है। है। फिर जी, जैसे हम हैं ग्रुप में, लग रहा है कि आप जी, चल रहे हो पैदल, अब जी, शेषनाग 2 किलोमीटर रह गया, जी, तो मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, आप नहीं चल पा रहे हो, तो मैं उस टाइम पे आपको सही फैसला दूंगा कि सर एक काम बिल्कुल। करो, आप आराम से आओ, एक टेंट में बुक रखूंगा। जी, समझ गया ना बात? उसमें जी, जी, एक वो रहता है, नहीं तो आप अकेले होंगे तो आप फटाफट घोड़ा कर लेंगे, फिर आपको मुझे जी, बाद में लगेगा यार 2 किलोमीटर था, मैंने घोड़ा क्यों कर लिया, क्योंकि वहाँ जी, पे गाइड करने वाले बड़ा गलत गलत गाइड करते हैं। जी, आप कुछ से पूछेंगे, कहेंगे 5, घोड़े वाले से पूछो तो घोड़े वाला पता क्या बोलेगा, अरे अभी तो जी। 5 किलोमीटर, फटाफट घोड़े पे बैठो, आगे घोड़ा नहीं मिलेगा। सही है, सही है। लेकिन मैं आपको ऐसा गाइड नहीं करूंगा, तो मेरे साथ चलने में आपको यही फायदा होगा, फिर मुझे तो आप लगेगा अनुभवी हो है ना सर, इतनी साल से यात्रा कर रहे हैं, तब तो आपका साथ तो लिए। मैं भी वो चाहता हूँ कि मेरी जो मेहनत है ये भी किसी के काम आए ना, जब भी तो मैं इतना जी, जी, इतनी वीडियो बना रहा हूँ, इतना ही कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है, आपको कहीं लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मैं जी, जी, सबसे पहले आपके कपड़े लूज कराऊंगा, जूते खुलवाऊंगा, टोपी हटवाऊंगा। जी, जी, ये नहीं कि आपको बोलूंगा, आप अकेले होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा करना क्या है, सही है। क्योंकि वहां पे जो हालात है हमने देखे हुए हैं, हमें पता है किस टाइम पे क्या करना है। बाकी जी, सब इच्छा भोले बाबा जी की है। जी, वो तो सही है। ठीक है, तो जी। ये है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। बैग वैग आपने पैक कर लिए अपने? बैग तो मंगा लिए हैं सर मैंने, छोटे वाले बैग भी- मंगा लिए, 55 लीटर का मंगा लिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो पिट्ठू पे जाएगा आपका, जी, जी, जी। और एक बस में भी छोड़ेंगे आप? एक बस में तो ज्यादा कुछ नहीं छोड़ेंगे सर, उतना ही रखेंगे, क्योंकि वैष्णो देवी वगैरह जाना है, कम आप से कम 3-4 सामान ले जाने के विचार में है सर हम। 2-3 जोड़ी कपड़े तो होने चाहिए। हाँ, 2-3 जोड़ी तो लेके जाएंगे सर, देखो 2-3 सर, जीन्स वगैरह सोचा है, तो क्या है, जीन्स गंदी भी नहीं होती तो उस हिसाब से चल हाँ, जाती है। वो आप वैष्णो देवी में, श्रीनगर में वो पहन सकते हो, जी, उधमपुर जी, में जी, जाते, हाँ जी। ये बहुत बढ़िया है। पर 2 ये ट्रैक कि सूट सोच रहे हैं सर, एक गरम ले लिया है, बाकी 2 सादा ले लेंगे। बहुत ही बढ़िया, फिर तो बहुत ही बढ़िया। गरम जी। आप शेषनाग जी में पहन लीजिएगा, जी, और जी, बाबा जी गुफा पे, बाकी नीचे जी। आके 2 दिन की मेन ठंड है, आपको बता रहा हूँ मैं, हाँ, हाँ, शेषनाग जी में और जी, जी। बाबा जी गुफा पे, बाकी सब नॉर्मल है। और सर बाकी देखिए, मैं बता विंड तो रहा चेयर हूँ। वगैरह भी ले लिया सर। अच्छा अच्छा, क्या ले लिए? तो वो विंड वाला रहता है ना। विंड वाला, इनर वियर जो बोलते हैं आप? हाँ, इनर वियर नहीं, क्या विंड शेपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उससे, वो बरसाती के काम भी करता है। बाकी रेनकोट। रेनकोट तो अलग से ले रखा है सर, वो होटल अच्छा। ने भेज दिया था वहाँ से, वो अलग से, हाँ हाँ, थोड़े हवा वगैरह रुक जाती है इससे। नहीं नहीं, रेनकोट ही सफिशिएंट होता है। एक्चुअली होता क्या है, जी। जब हम सोच शेषनाग से निकलते हैं ना, जी, जी, तो हमारे बैग में रेनकोट होता है, हम रेनकोट को पहन लेते हैं, तो ठंड लगनी कम हो जाती है। जी, रेनकोट तो रख लिया सर, जैसे पहले ही ही हम ले गणेश लिया चौक था। के पास पहुंचते हैं, धूप निकल जाती है, तो हम जी। रेनकोट खोल के बैगों में डाल देते हैं, तो जी, उसमें जी। स्वेटर वेटर जैकेट रखते, जैकेट कौन उठाता फिरेगा। सही है। और वैसे प्रभु की माया है, मैं आपको बताऊं, कई बार तो एक बूंद बारिश की नहीं पड़ती, सारी बिल्कुल। पैकिंग वैसी की वैसी वापस आती है, और कई बार हालात ऐसे होते हैं ना कि एक भी कपड़ा सूखा नहीं बचता, जी, तो वो प्रभु की माया, उसको कोई नहीं जानता। तो तैयारी करके तो चलना पड़ेगा ना हम सर। अपनी तैयारी करके चलेंगे, बाकी बाबू जी। भोलेनाथ जी की इच्छा है। ठीक जी। है, तो जी। मैक्सिमम आपकी तैयारी होगी है, और मेडिसिन वगैरह जो आप खाते होंगे या कुछ भी लेते होंगे, मेडिसिन तो सर वैसे मैं कुछ नहीं खाता, हम दोनों में से कोई कुछ नहीं खाता, ये बस तो प्रिपेयर- सामान रख लेंगे, उल्टी छोटी दस्त मोटी वगैरह लूज की। मोशन की, उल्टी की, हाँ, पेट दर्द जी, की, जी। बुखार की, पेन किलर, ये सब हाँ, ये medicine रख लेंगे बस। हाँ ये और रखना, और बॉइलिंग पानी वगैरह का वो रख बोतल लेंगे। सब अपना अपना अलग अलग रखना, ज्यादा अच्छा जी, है। जी, पानी की बोतल रख लेंगे सर। ठीक है सर। जी। तो जी, बाकी बिल्कुल एक सर। मंकी कैप भी रख लेना अपने पास ना, कैप रखनी जरूरी, रात को जी, वो मंकी कैप रखी है सर, तो वो तो यूज हम करते हैं, तो उसको ही रख लेंगे। बहुत ही बढ़िया। और कोई इंक्वायरी आपको पूछनी हो? नहीं सर, बाकी जानकारी तो आपकी यूट्यूब देखते रहते हैं, सब ये जानकारी खुशी मिलती होती रहती है है। मुझको, मेरे जितने भी यात्री साथ में जा रहे हैं ना, उन सब ये का जी। ये मानना है कि मैक्सिमम जानकारी उनके पास है, जी, और जी, बड़ी खुशी होती है सुन के, क्योंकि यात्रा में जितनी जानकारी होगी उतनी परेशानी कम होगी। जी। ठीक है, चलो ठीक वो है आप प्रभु जब जी। भी हाँ जी। वीडियो डालते हैं ना आप, लगभग तो वो देख ही लेते हैं, जैसे कल आपने डाला था, वो 6 महिलाओं का ग्रुप जा रहा है उसमें, हाँ जी हाँ जी वो हाँ भी जी। कल ही देखा था मैंने, तो उससे भी जानकारी मिली गई थी लगभग। चलो, अब ये रिकॉर्डिंग भी हम सब यात्रियों से बात करेंगे, सुनते रहना, आप रोज की 2-3 रिकॉर्डिंग डालेंगे, तो इसमें बिल्कुल सर। काफी नए नए आइडिया मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जी, बाकी जी, आप अपनी यात्रा की तैयारी करेंगे, कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल अब सर। मैंने आपकी तैयारी करानी है। बाकी बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।